आपने आयनिक बॉन्ड सुना होगा, आयनिक कंपाउंड्स के बारे में सुना होगा, उसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। जब भी आप ना केमिस्ट्री पढ़ते हैं और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग बहुत सारे बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कौन सा वाला कंपाउंड कैसे सेपरेट होता है। सो आज की जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको कोवलेंट और आयनिक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स हैं कार्बन के केस में, उसके बारे में बताऊंगी। प्लस आपको उससे पहले कॉमेंट ये करना पड़ेगा कि जो कार्बन एलिमेंट्स होते हैं या कार्बन में किस टाइप की बॉन्डिंग होती है। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड जो कि इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स हैं, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस इनके एग्जाम्पल, कहाँ कहाँ इनका यूज होता है, किस तरीके से बॉन्डिंग में हेल्प करते हैं, तो मैं वो पढ़ाने वाली हूँ। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस पॉइंट पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब आपके पास में जो सबसे पहली चीज है वो है आयनिक बॉन्ड। अब मैंने यहाँ पे ना बोर्ड पे दो पार्टीशंस कर दिए हैं, एक साइड से आयनिक बॉन्ड है, दूसरी साइड पे कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये क्या है, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये कंपैरिजन की फॉर्म में लिखे हैं। मींस कि आयनिक बॉन्ड के बारे में कोई पॉइंट लिखा है तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट आपको कोवलेंट कंपाउंड्स में मिलेगा। तो यही दोनों तरीके से आपको डिफरेंस करना है, इसको डिफरेंशिएट मैंने किया है। तो आप देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है वो आयनिक बॉन्ड का क्या लिखा है मैंने, फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होने का मतलब ये है कि जो शेल्स होते हैं KLMN, ये 4 शेल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का डिवीजन होता है। सो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम पे जब ट्रांसफर होता है, मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे वो नेगेटिवली चार्ज हो, उसमें जब ट्रांसफर की सिचुएशन आती है तो उस टाइम पे जो बॉन्डिंग होती है उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। Now here you can see formed by the transfer of electrons that are positively and negatively charged। तो जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप इसको कंप्लीट लिखिएगा। और पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं उनकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। इसके बाद में अभी पहले मैं आयनिक बॉन्ड का एक डिस्कस करूंगी पॉइंट, नेक्स्ट फिर कोवलेंट का, ताकि आपको दोनों में कंपैरिजन समझ में आ जाए क्या तरीके से दोनों आपस में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट जो है कोवलेंट कंपाउंड्स में वो क्या आता है, आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, शेयरिंग और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, पहली चीज आपको समझिए। जब हम कोई चीज की शेयरिंग की बात करते हैं तो शेयरिंग का मतलब है कि आपके पास भी कोई चीज है और आपने उसी चीज में से किसी दूसरे को कोई चीज दे दी। तो जब इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स कि एक एटम है उसको बॉन्ड बनाना है, जैसे सपोज यहाँ पे कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग है, तो इसका भी और इसके भी दोनों एटम्स ने मिलके एक बॉन्ड बनाया। वहीं अगर हम ट्रांसफर की बात करें तो सपोज जो फर्स्ट एटम है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो उसने सेकंड वाले को दे दिए। ट्रांसफर का मतलब होता है कि आपके पास भले ही 0 रह जाए लेकिन आपने दूसरे को दे दिए। लेकिन शेयरिंग का मतलब होता है इक्वेलिटी आना। ओके, तो जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो शेयरिंग से बनते हैं। इसके बाद में जो आयनिक बॉन्ड्स हैं वो किससे बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये आपके MCQ में भी कई बार आते हैं, इवन आया हुआ भी है। जो अभी करंट एग्जाम्स हुए थे आपके, जो 10th के एग्जाम्स हुए थे हाफ ईयरली और मिड टर्म यू कैन से, ऑब्जेक्टिव पेपर जो आया था उसमें ये क्वेश्चन भी था कि जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो किस टाइप से बनते हैं। आपको ऑप्शंस गिवन थे तो उसमें आपको ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले पे टिक करना था। इसके बाद में जो सेकेंड पॉइंट है गाइस वो है बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं, लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट, वो सिर्फ और सिर्फ किस में बनते हैं, नॉन मेटल्स में। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेम एलिमेंट सेम कंपाउंड्स के बीच में बन रहे हैं, लेकिन जो आयनिक बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में बनते हैं, तभी जाके उसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अदरवाइज दोनों नॉन मेटल होंगे तो वहां पे क्या हो चीज होगी, शेयरिंग होगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द कोवलेंट कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कम्पेयर टू कोवलेंट, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं। आप लिख सकते हैं यहाँ पे लेस सॉल्युबल होते हैं, या फिर ये भी पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में वो लेस सॉल्युबल होते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया, टोटल मैंने अभी आपको 3 पॉइंट्स बताया। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। सेकेंड
मैंने कोवलेंट में बताया कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो शेयरिंग से बनते हैं। इसके बाद में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों से बनते हैं, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट था सॉलिबिलिटी के ऊपर था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हैव डेफिनेट शेप और यू कैन से फिक्स्ड शेप। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है और डेफिनेट होती है, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे एक चीज और मेंशन करने वाली है कि यहाँ पे डेफिनेट शेप बोला हुआ है तो इट मीन्स वो आपकी सॉलिड स्टेट हो सकती है। ये पॉइंट मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी सिर्फ शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि अगर डेफिनेट शेप है, डेफिनेट हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। जब भी हम सॉलिड्स की बात करते हैं तो इसका मतलब वहां पे जो शेप है वो क्या हो जाती है, फिक्स्ड होती है। लिक्विड और गैसेस में ऐसा नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें क्या है, फिक्स शेप है, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी कोई शेप नहीं होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड जो कोवलेंट कंपाउंड्स है वो क्या है, बैड कंडक्टर है। सो गाइस, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो गुड कंडक्टर हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, एज कंपेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स, और जो कोवलेंट कंपाउंड्स है वो क्या है, बैड कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये टोटल 5 पॉइंट्स हैं, ये टोटल 5 पॉइंट्स हैं। आप इनको, मैंने अभी इनको डिस्कस किया, आप चाहें तो अगर और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके और फिर इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको जुगाड़ू काम करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो और प्लस एग्जाम्पल। पहले इसको फटाफट में नोट करिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट करवा दूँ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एट रूम टेम्परेचर आयनिक बॉन्ड्स या आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। एज आई टोल्ड यू कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो शेप होती है कि किसी कंपाउंड की या बॉन्ड्स की, वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो अगर कोई चीज फिक्स शेप में तो इट मीन्स कि वो किस फॉर्म में है, सॉलिड में, एट रूम टेम्परेचर। ओके, रूम टेम्परेचर यहाँ पे इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जब हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो उस टाइम पे उनकी स्टेट में क्या आता है, चेंज हो जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे रूम टेम्परेचर का बोला हुआ है तो मीन्स की जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहां पे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड में। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि शेप फिक्स्ड होती है इसलिए ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। वहीं जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं बिल्कुल ऑपोजिट, ये इनकी कोई शेप नहीं होती, तो ये किस स्टेट में होते हैं, गैसेस या फिर लिक्विड स्टेट में। अब ये जो पॉइंट्स है ना जो पहले वाले थे उनसे आप रिलेट कर सकते हैं कि लिक्विड और गैसेस स्टेट में लिक्विड और गैसेस स्टेट होती है एट रूम टेम्परेचर, किसमें, कोवलेंट कंपाउंड्स में। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये जो स्टेट होती है वो होती है सॉलिड स्टेट। अब जो मैंने अभी आपको डिफरेंसेस बताए ना, इतने सारे पॉइंट्स में डिफरेंस बताए, टोटल 6 पॉइंट्स हो गए आपके डिफरेंस के। अब गाइस जो डिफरेंस होते हैं ना वो विदाउट एग्जांपल कभी पूरे नहीं होते। अगर आप किसी चीज को डिफरेंस मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी चीज का कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप एग्जांपल नहीं देते ना वो चीज इनकम्प्लीट सी लगती है। तो अब इसके एग्जाम्पल आने वाले हैं कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड के। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये 2 तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, आपको 4 पॉइंट्स गिवन हो और उसके बाद में पूछा जाए कि आपको बताना है इनमें से कौन सा कोवलेंट है, कौन सा आयनिक कंपाउंड है, या फिर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और यू कैन से इन कोवलेंट कंपाउंड्स। तो दोनों तरीके से आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए आयनिक कंपाउंड्स में जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनमें देखिए सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो मैंने 2 एग्जांपल्स दे रखे ना, दोनों में 2-2, आयनिक में 2 और कोवलेंट में 2। आपका जो आज का होमवर्क है ना वो ये है कि जो मैंने कंपाउंड इसमें लिखे हैं उनको आप केमिकली किस तरीके से लिखेंगे, मींस की एलिमेंट की फॉर्म में। लाइक एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैंने लिखा, इसको HCl बोलते हैं। तो आपको ऐसे कमेंट करके मुझे बताना है कि चारों जो मैंने एग्जांपल लिए हैं इनको आप किस तरीके से लिखेंगे। बाकी ये आपका जो आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड है इनके डिफरेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स्ड हो जाते हैं इसके बाद में पॉइंट्स ही नहीं आएंगे, होते हैं। तो अगर आपको इन पॉइंट्स के अलावा जो मैंने डिस्कस करे हैं उसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट पता है आयनिक और कोवलेंट का, उसे जल्दी से कमेंट करिए ताकि और भी बच्चों को ये चीज पता चले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।
मैं क्या करूँ, इतना ज्यादा शोर होता है, उसके बाद में मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। पर प्लीज आप लोग ना ये शोर को, इतनी सारी जो साउंड की नॉइस होती है ना, इसको प्लीज अवॉइड करिए और मेरी वॉइस को सुनिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।